किसने सोचा था भारत की गोद में जन्मा पला बड़ा बांग्लादेश चीन की गोद में जाकर खेलेगा, वो भी ऐसे हालात में जब चीन ना तो बांग्लादेश को और ना ही वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को भाव दे रहे हैं। उल्टा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश नहीं जाने की सलाह दी है। यहां तक कि बांग्लादेश से पत्नी खरीदने पर सख्त रोक लगाई है, यानी कि बांग्लादेशी नागरिकों को खरीदना, यानी कि वहां की जो लड़कियां हैं उसको खरीदकर चीन में लाकर उनसे शादी करने से मना कर दिया है और मैट्रिमोनियल साइट पर बांग्लादेश एजेंडे के झांसे में आने से मना किया है। चीन की गोद में पल रहे बांग्लादेश ने सोचा था कि वो चीन से दोस्ती निभाएगा तो बदले में उसे फायदा ही होगा और उसके लिए वो भारत से भी दुश्मनी मोल लेने को तैयार हो गया। लेकिन शायद बांग्लादेश की ये भूल है कि चीन वो शातिर चीज है जो कि बिना फायदे के कभी भी कुछ नहीं करता है। चीन के लिए असल में बांग्लादेश की क्या हैसियत है और कितना अहमियत चीन बांग्लादेश को देता है, ये आज आपको चीन की एक ताज़ा एडवाइजरी से समझाएंगे जो कि उसने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जारी की है। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त ग्लोबल सुर्खियों में छाया हुआ है। कभी तख्ता पलट की आशंका की वजह से बांग्लादेश चर्चा में है, तो कभी अपनी नीतियों की वजह से इस वक्त इस देश को चर्चित बनाया है चीन ने। दरअसल बांग्लादेश में मौजूद चीनी दूतावास ने एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की है। चीनी दूतावास की ये एडवाइजरी चीनी नागरिकों के लिए है। उनको सलाह दी गई है कि वो बांग्लादेशी दुल्हनें लाने के बारे में सोचे भी नहीं। चीनी दूतावास की एडवाइजरी में कहा गया है कि चीनी नागरिकों को विदेशी विवाह से संबंधित कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए, उन्हें अवैध एजेंडों से बचना चाहिए और छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर सीमा पार डेटिंग से संबंधित जानकारी से गुमराह नहीं होना चाहिए। दूतावास ने यह भी कहा है कि विदेशी पत्नी खरीदने की सोच को खारिज करना चाहिए और बांग्लादेश में शादी करने से बचना चाहिए। मतलब कि जो देश अभी तक बांग्लादेश का यार बना बैठा था, बांग्लादेश अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे कर रहे थे, भारत के खिलाफ वहां जाकर उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे थे, चीन को चिकन नेक बनाने का ऑफर दे रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश को लगता था कि चीन के आगे पीछे घूमने से उसको कुछ भीख मिल जाएगी। लेकिन चीन ने बता दिया कि बांग्लादेश की क्या हैसियत है और उसके बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। और बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर चीन की इस तरह की एडवाइजरी जारी करना ये भी बताता है कि चीन को बांग्लादेश से, उसके नागरिकों से और दुनिया के सामने उसकी छवि से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बांग्लादेश इतना बेशरम है कि उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फिर जाकर चीन के कदमों में गिरेगा और भीख मांगेगा, जैसे होता आया है। लेकिन बांग्लादेश की मजबूरी है कि वो चीन के आगे पीछे घूमे ताकि चीन उसको भारी भरकम लोन दे, उससे पैसे दे, लेकिन बदले में चीन अपना वो मतलब निकालता है जिससे भारत और बाकी के जो देश हैं, जो उसके दुश्मन देश हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और यही कारण है कि चीन बांग्लादेश के सहारे भारत पर हमला करता है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी है, बांग्लादेश आतंकियों और जिहादी नक्सलियों का अड्डा बना हुआ है और यही लोग बांग्लादेश को चला रहे हैं। देश में भुखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है और यूनुस सरकार सिर्फ देश में आतंक मचा रही है। वहां कानून खत्म हो चुका है, चोरी, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ अत्याचार आम हो गया है और देश सिर्फ और सिर्फ पीछे जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इस नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।